नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेंगे आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? दो बाइक आमने सामने भिड़ी, एक युवक की मौत। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। आदिवासी समाज ने सुधार को लेकर नए नियम लागू किए। नई कार्यकारिणी भी बनाई, उल्लंघन पर लगाएंगे जुर्माना। समय से पहले एसआईआर पूरा करने वाला देश का पहला जिला बना बाड़मेर। दुर्गम ढानियों तक पहुंचकर किया 100% डिजिटाइजेशन। कलेक्टर बोली बीएलओ को दबाव मुक्त रखने की रणनीति काम आई। उदयपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी का निकाला जुलूस, गले में लटकाई तख्ती, लिखा मैं बलात्कारी। प्रेम प्रसंग में युवक व युवती को जिंदा जलाने की कोशिश। जयपुर के दूदू जिले से सामने आया सनसनीखेज मामला। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में दानपुर थाना क्षेत्र के ककई डूंगरी गांव में दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान तोलिया पुत्र कमजी निवासी फेपर के रूप में हुई। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहगीरों ने हादसा देखा तो एम्बुलेंस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में पहुंची एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को छोटी सरवन अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद रविवार शाम एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। परिजनों ने बताया कि धूलजी पुत्र नारजी और दिनेश पुत्र रकमा निवासी पेपर दोनों का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। क्या मामला? ककई डूंगरी दो बाइक आमने सामने एक्सीडेंट हो गए। उसमें 3 सवार थे। दुलजी पिता नारजी, एक हैं दिनेश रकमा पिता का नाम। ये दोनों घायल हैं। दोनों घायल हैं और तोलाराम की डेथ हो गई है। तोलाराम की मौत हो गई। तोलिया की डेथ हो गई। तोलिया पिता कमजी कहाँ के रहने वाले हैं? फेपर पुण्यखेड़ी। तीनों एक ही बाइक पर थे? एक ही बाइक पे थे। आपका नाम? कन्हैया। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत पंडवाल उमकार में आयोजित समाज सुधार बैठक में फिजूल खर्च रोकने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कड़े नियम लागू किए गए। निर्णय अनुसार शादी नोतरे में शराब, मांसाहार और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। समारोह में केवल ढोल शहनाई बजाई जाएगी। कन्या पक्ष की ओर से देय राशि 51,000 तक सीमित रहेगी तथा चांदी 1.5 किलो, सोने में 1 कांटा और कर्ण फूल की ही लेन देन की अनुमति होगी। गांव की विवाहित महिला के किसी के साथ भागने पर 5,51,000 रुपए दंड और आजीवन बहिष्कार का प्रावधान रखा गया। कुंवारी लड़की के नातरे जाने पर 2 लाख जुर्माना तय होगा। बारात में एक बस और दूल्हे के लिए एक गाड़ी ही रहेगी। नियम तोड़ने पर 51,000 जुर्माना लिया जाएगा। बैठक में कार्यकारिणी भी गठित की गई, जिसमें समाज सुधार समिति अध्यक्ष दामा नारहिंग, उपाध्यक्ष भूरजी बारिया, कोषाध्यक्ष रतन गरासिया, सह उपाध्यक्ष सुरेश गरासिया, महासचिव नरेश गरासिया सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को चुना गया। देश के 12 राज्यों में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत बाड़मेर जिले ने तय समय से पहले ही अपना लक्ष्य पूरा कर एक बड़ी मिसाल पेश की है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान में 4 दिसंबर तक मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन और मैपिंग का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 11 दिसंबर तक किया गया। इसके बावजूद बाड़मेर ने समय सीमा से पहले ही 100% से अधिक डिजिटाइजेशन और 98% मैपिंग कर देश भर के 12 राज्यों में पहला स्थान हासिल किया। जिला निर्वाचन अधिकारी टीना डाबी ने बताया कि जिले की विशाल भौगोलिक परिस्थिति इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती थी। बड़ी आबादी दूर दराज ढानियों में रहती है और कई क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता सीमित है। इसके बावजूद बीएलओ और ईआरओ की टीम ने कठिन इलाकों में ऊंट पर जाकर भी मतदाताओं तक पहुंच बनाई और डाटा अपडेट किया। कलेक्टर डाबी ने बताया कि अभियान के पहले दिन से ही बीएलओ को तनाव मुक्त रखकर बेहतर परिणाम दिलाने की रणनीति अपनाई गई। उनके कार्यभार को कम करने के लिए पटवारी, ग्राम सेवक, आशा सहयोगिनी सहित 4 अतिरिक्त सदस्यों की टीम लगाई गई, जिससे फील्ड पर काम की गति और त्रुटियां न्यूनतम रही। डाबी ने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले की टीम ने समर्पण, अनुशासन और लगातार फील्ड वर्क के जरिए यह लक्ष्य हासिल किया है। उन्होंने जिले वासियों, बीएलओ, ईआरओ एवं सभी फील्ड स्टाफ को इस सामूहिक सफलता के लिए बधाई दी। मैम, एसआईआर में बाड़मेर जिला 12 प्रदेशों में सबसे अव्वल आया है। कितनी मेहनत इसके लिए लगी और इसका श्रेय किसको देना चाहिए और क्या क्या चुनौतियां आ रही है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट एक रेगिस्तानी जिला है जो 227 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है
और बॉर्डर के पास जो जितने भी दूर दराज के इलाके हैं उसमें सब छितराई हुई आबादी है, ढानी कल्चर है यहाँ। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती एसआईआर प्रक्रिया में ये थी कि कैसे बीएलओ ऐसे टफ कंडीशन में एक-एक के घर जाए, वहाँ फॉर्म पहले डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर बाद में फॉर्म कलेक्ट करके उन्हें डिजिटाइज़ करे। पर पूरे ज़िले ने और हमारे बीएलओज़ ने कभी भी इसको एक एक्सक्यूज़ नहीं बनने दिया, दिन-रात मेहनत करी और ये रिज़ल्ट रहा कि बाड़मेर ज़िला बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन फर्स्ट रहा ईएफ डिजिटाइज़ेशन 100% पूरा करने में और मैपिंग की बात करें तो 98% मैपिंग लगभग हो गई ज़िले में। तो ये इसका पूरा श्रेय हमारे बीएलओज़ जिन्होंने दिन-रात एक करके इस टफ परिस्थितियों में काम किया। उनके साथ जो सुपरवाइज़र्स हैं, जो हमारे एईआरओज़ हैं, ईआरओज़ हैं और जो हमारे सीओ राजस्थान श्री नवीन महाजन सर जो हैं, उनके गाइडेंस और उनकी लीडरशिप में ये काम हमने संपादित किया। और हमारा क्योंकि ये ज़िला एक टफ डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में आता है, तो हमने कोशिश करी कि हर एक बीएलओ को हम कैसे एम्पावर करें। जहाँ पे आवश्यकता रही लगभग हर बीएलओ को हमने 4 से 5 का सपोर्ट स्टाफ दिया, भले वो वॉलंटियर्स के रूप में हों या प्रशासनिक कर्मचारियों को साथ में लगाया, टेक्निकल टीम्स को भी साथ में लगाया क्योंकि इसमें एक-एक ईएफ डिजिटाइज़ेशन होती है। और हर बीएलओ को जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, उनको समय-समय पर सम्मानित किया, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करी, उनको एप्रिशिएट किया और उसका ये रिज़ल्ट रहा कि जो बीएलओज़ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, वो उन बीएलओज़ की हेल्प करने लग गए जो पीछे पिछड़ रहे थे, एक पूरी टीम स्पिरिट के साथ कि कैसे ज़िले में बहुत अच्छा काम हो और सबसे पहले हमारे ज़िले में काम हो। तो हमारे पूरी टीम नीचे से लेके ऊपर तक बहुत हाइली मोटिवेटेड थी और इसके फलस्वरूप बहुत खुशी होती है कि हम फर्स्ट ज़िला हैं जिन्होंने एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज़ेशन, मैपिंग से लेके सारा काम 100% कंप्लीट कर लिया। सर, एसआईआर कार्यक्रम में बाड़मेर को प्रदेश में पहला स्थान मिला। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की चुनौती का सामना आपको इस पूरे प्रोग्राम में करना पड़ा? बाड़मेर जिले ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें सभी जो चारों विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ हैं, उन्होंने सब ने अच्छा काम किया है, चाहे वो शिव हो, गुडामलानी हो, चौहटन के ईआरओज़ हों। और मैं इसमें स्पेशल थैंक्स करूँगा कलेक्टर टीना डाबी मैम का, जिनका बहुत ही अच्छा एक टीम बिल्डिंग और मोटिवेशनल जो उन्होंने हमको सबको मोटिवेट किया कि हमको अच्छा प्रदर्शन करना है और उनका गाइडेंस था जिसकी वजह से हम फर्स्ट आ पाए हैं। तो कौन सी चुनौतियाँ थी, क्योंकि पश्चिमी सरहदी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो किस तरह की समस्याएं सामने थी? जैसे कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, बाड़मेर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 135, यहाँ पे माइग्रेशन का इशू रहा है। यहाँ पे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे वोटर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हमारे पास धोरे हैं, धोरों में बीएलओ को एक जगह से दूसरी जगह जाने की बहुत समस्या होती है। और दूसरी बात, बाड़मेर में जैसे कि ढाणियों का कल्चर है, तो लोग ढाणियों में रहते हैं, तो एक ढाणी से दूसरी ढाणी को कवर करने में कोई 500 मीटर दूर है, कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर दूर है। तो उन सब परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों को ओवरकम करते हुए हमारे एईआरओज़, सुपरवाइजर्स और स्पेशली हमारे उत्कृष्ट बीएलओज़ ने बहुत अच्छे से काम करते हुए इस उपलब्धि को अचीव किया कि आज बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारा डिजिटाइजेशन 100% है और हमारी मैपिंग एक्सरसाइज में भी हम 95% से ऊपर हैं। जयपुर के दूदू जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। घटना बाडोलाव गांव की है, जहां रात में युवक और युवती को खेत में बनी झोपड़ी के एक साथ देखकर ससुर और जेठ ने आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने महिला के ससुर बिरदी चंद और जेठ गणेश को गिरफ्तार किया है। दोनों को एक साथ खेत में बनी झोपड़ी में देखकर मारने की योजना बनाई थी। ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगाई गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का जयपुर एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग था, जिससे नाराज परिजनों ने उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना के बाद गांव में तनाव है और पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए भारी फोर्स तैनात कर दी है। एएसपी शिवलाल बेरवा और डीएसपी दीपक खंडेलवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि पीड़ितों की हालत स्थिर होने पर बयान लिए जाएंगे और आगे की जांच जारी है। बात परिवार वालों से और जो पीड़ित व्यक्ति है जो जल गया है उसके बयानों से जो बात सामने आई है वो यही है कि महिला रात्रि के समय ये मिलने आई थी
और परिवार वालों को, महिला के परिवार वालों को ये बात का पता चला। उन्होंने उसके पीछे पीछे आकर कुछ देर बाद जब ये आराम कर रहे थे तो उस समय पीछे से आके इसको आग लगा दी। तो ये उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट 2 नाम लिए हैं और पुलिस ने बहुत ही फुर्ती दिखाते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को ही राउंड अप कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। और आगे भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और साइंटिफिक एविडेंस हमारे द्वारा कलेक्ट की गई है, जो भी यहाँ अलामात हैं मौके पे मिले हैं। और इसको हम पूरा, हमारा पुलिस का यही प्रयास है कि इसमें हम जल्द से जल्द पीड़िता और पीड़ित को न्याय दिलाएं। बिल्कुल, जिस तरह से जो जला हुआ युवक कैलाश है उसने कुछ लोगों के नाम बताए जा रहे हैं कि नाम बताए, उन्हें हिरासत में लिया है या उनसे पूछताछ के लिए क्या उनको हमने हिरासत में ले लिया है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत ही घिनौना अपराध है। इसमें जो समाज के लोग हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से एक महिला के खिलाफ अपनी महिला को अपनी संपत्ति समझा या जो समझा और उसके साथ इतना बुरा इन्होंने कृत्य किया है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो महिला के परिवार वाले हैं वो भी आगे आए और वो भी बयान दें कि किस तरह से इन्होंने, ये 2 व्यक्तियों ने ये जघन्य अपराध किया है। इस मामले को लेकर लगभग 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अपराधियों के खुलासे के बारे में आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं कल ही हमने खुलासा कर दिया था, हमने प्रेस नोट भी निकाल दिया था, मेरे द्वारा बाइट भी दी गई थी। मैं अभी फिर से वापस इसको दोहरा देती हूँ, अपराधियों को हमने कल ही राउंड अप कर लिया था और हम अपराधी आज अरेस्ट हो गए हैं और हम उनसे निरंतर पूछताछ कर रहे हैं और गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।